सावधान। इडमसिद्धाडम् इडमायरियाडम् इडमोच्छायाडम् इडमोलोयेसवसाहुडम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादिमा करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनते हर्ष आवे हो, सुनते हर्ष आवे वीरा की वाणी। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के ओ वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी।
सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। खेल दिखायो तब राम ने वन भिजवायो। ओ कर्मों ने खेल दिखायो तब राम ने वन भिजवायो। सीता पहुंची जब वन में तब प्रभु भक्ति थी मन में। वज्र जंग आयो वज्र जंग आयो सती भगिनी बनायो। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। उदय बदलते हैं।
तो परिस्थितियां भी बदलने लगती है। पुण्य का उदय होता है तो अनुकूल परिस्थिति, पाप का उदय होता है तो प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन परिस्थिति का मतलब होता है पर की स्थिति। पर की स्थिति और परिणाम दो चीज अलग अलग हैं। पर स्थिति माने बाहर की जो सिचुएशन है वो अपनी है और जीव के परिणाम अपने हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, मनः स्थिति व्यक्ति की स्वयं के अधीन है। बाहर में बहुत सारी अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी जिसको दुखी होना है वह उसमें से दुख खोज लेता है। बाहर में बहुत सी अनुकूल परिस्थिति होने पर भी जिसको दुख खोजना है वह दुख खोज लेता है। जिसको बाहर की बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां हों उसमें से भी जिसको सुख खोजना है वो सुख खोज लेता है। वो हमारी दृष्टि पे निर्भर है। किस पे निर्भर है? वो हमारी दृष्टि पे। हमें क्या करना है इस विषय में? हमें परिस्थितियों की ओर नहीं देखना, हमें अपनी मनः स्थिति की ओर देखना है। कोई भी स्थिति हो लेकिन हम अपनी मनः स्थिति को डोलने ना दें। परिस्थिति दुखी नहीं करती है, परिस्थिति में प्रतिकूल विचार दुखी करता है। क्या करता है? प्रतिकूल विचार। परिस्थिति लौकिक दृष्टि से अनुकूल भी है और प्रतिकूल विचार है तो दुखी है। परिस्थिति लौकिक दृष्टि से विपरीत है तो भी अनुकूल विचार है या तत्व विचार है तो जीव सुखी है। इसलिए हमें तत्व विचार, सम्यक तत्व विचार पूर्वक हर स्थिति में भेद विज्ञान पूर्वक जीना चाहिए और निरंतर हमें अपनी आत्म आराधना में बढ़ते रहना चाहिए। दो प्रकार के लोग होते हैं कि एक तो प्रतिकूलताओं में भी ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, सहज रहते हैं, माने जो भी स्थिति घटित होती है उसमें माने ज़्यादा आर्त रुद्र ध्यान नहीं करते। एक मुझे घटना याद आती है संतोषी व्यक्ति की कि कैसे कैसे संतोषी हैं। कि एक बार क्या हुआ, एक गरीब व्यक्ति के घर में एक चोर घुसा। ऐसी सर्दियों की रात थी। सर्दियों की रात में गरीब आदमी था, फाटक माटक ऐसे ही थे, थोड़े से हटाया घुस गया। बहुत खोजता रहा, कुछ भी नहीं मिला। वो गरीब आदमी था, वो खुद फटा हुआ कंबल ओढ़े था, खाने की दूसरे दिन की व्यवस्था नहीं थी। अचानक उसकी नींद खुली। उन्होंने कहा भैया तुम इतनी रात में? घबरा गया, कहला कोई बात नहीं, तुम इतनी दूर तक मेरे पास आए हो तो मेरे पास एक 10 का नोट बहुत दिन से दबा रखा था, मैं तुम्हें 10 रुपया भेंट में दे देता हूँ। इतनी रात में नहीं तो कौन मेहमान आता है घर में, आधी रात को ठंड में तुम आए हो। और उसने वो फटा हुआ कंबल था उसको दे दिया भेंट में, भैया तू ले ले, रात में इतनी ठंड में कपड़े ओढ़ के निकला कर, ठंड लग जाए तो बड़ी परेशानी होती है। उसने फटा हुआ कंबल उसको दे दिया। वो थोड़ा झिझका जो चोर था कि इस गरीब आदमी का हम काय को लें, और भैया वो फाटक लगाते जाना थोड़ा सा खोल के, रात में हवा आएगी ठंडी। फिर उससे कहा रुक, तो वो और घबरा गया। अगली बार आ तो बता के आना, कम से कम कुछ व्यवस्था और करके रखा करेंगे। तूने कम से कम मुझे पैसा वाला तो मान बना दिया, कम से कम आज चोर घुस गया मेरे घर में। अभी तक तो लोग भिखारी समझते थे। और वो चंद्रमा की ओर देख के कह रहे थे कि हे प्रभु,
कि मेरे पास इतनी व्यवस्था हो कि मैं भी भूखा नहीं रहूं और अतिथि भी भूखा नहीं जाए। जी एक संतोष का दृष्टांत है, लेकिन संतोष मात्र से काम नहीं चलता अपने यहाँ। अपने यहाँ काम चलता है तत्व ज्ञान से। ऐसे संतोषी बहुत मिल जाएंगे, पुण्य कमाएंगे, देवादि गति पालेंगे, लेकिन उससे काम थोड़ी ना बनता है, उससे कर्म थोड़ी ना करते हैं। अशुभ की जगह शुभ कर्म बन जाते हैं, लेकिन काम बनता है तत्व ज्ञान पूर्वक स्वानुभव से, भेद विज्ञान से। इसलिए कर्म के उदय कैसे भी आए उनकी तरफ तो देखना ही नहीं है, हर उदय में भेद विज्ञान करके तत्व ज्ञान पूर्वक स्वानुभव की ओर बढ़ना है। किस ओर बढ़ना है? स्वानुभव की ओर बढ़ना है, तभी कर्म कटेंगे और तभी भव का अभाव होगा। सती सीता बहुत रंग देख रही हैं कर्मोदय के। पुण्य का उदय था तो राम मिले, पाप का उदय था तो वनवास मिला। वनवास में भी थोड़ी स्थिरता हो रही थी, तो फिर पाप का उदय आया तो रावण हर ले गया। फिर वापस आया तो फिर पुण्य का उदय आया थोड़ा सा, तो फिर कलंक लग गया झूठा, और तो फिर समस्याएं खड़ी हो गई, फिर निकलना पड़ा। फिर अब फिर पुण्य का उदय आया, वज्रजंग के यहाँ बच्चे वगैरह अच्छे व्यवस्थित हो गए सब। फिर जी उदय, इन उदयों में ज्ञानी अप्रभावित रहने का प्रयत्न करते हैं और अज्ञानी उनमें जुड़ के हर्ष विषाद करते हैं। और सीता ने अंतोगत्तो निर्णय लिया कि बहुत हो गया कर्मों का नाटक, तूने बहुत नचाया है, अब कर्म तुझे नचाएंगे हम। रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूँ, ज्ञाता ही रहूंगा। नरभव मिला है मैं अपूर्व, पाया जिन शासन अब भव का अभाव करूंगा। ये मेरा निश्चय है सम्यक निश्चय, ये मेरा निश्चय है सम्यक निश्चय। वह मार्ग पाया है कि जिसके बाद मार्ग ना, वह सुख पाएंगे कि जिसके बाद दुख ना। जिसका ना हो अभाव वह प्रभुत लहूंगा। नरभव मिला है, कहना ही है कि करना भी है, हाँ? करना है कि कहना है? कहना ही अकेला है कि करना भी है? नहीं तो अपन प्रयत्न कर भी रहे कि नहीं कर रहे, कि प्रयत्न और संसार में गहरे डूबने के कर रहे हो, हाँ? और कह रहे हो कि नरभव मिला है मैं अपूर्व। विचार ना, जीवन बहुत थोड़ा है और जंजाल बहुत है। जंजालों को घटाओ तो जीवन बहुत सुंदर आनंदमय होगा। यहाँ अपन ने देखा जब लवकुश युवा हुए तो वज्रजंग को विवाह का विकल्प हुआ। वज्रजंग ने लड़ने के लिए अपनी शशि चूला आदि 32 कन्याओं को देने का विचार किया, और अंकुश के लिए पृथ्वीपुर के राजा पृथु को संदेश भेजा कि तुम अपनी कनक माला नाम की पुत्री को किसके लिए? अंकुश के लिए दो। लेकिन राजा पृथु ने बहुत बुरी तरह से बेइज्जत किया। दास जो उनका सेव वो था संदेश वाहक, कहा कि जिनके कुल
कुल आदि का कोई ठिकाना नहीं है, देश का ठिकाना नहीं है, पिता का कोई ठिकाना, क्या कहाँ से आए क्या है, हम कैसे अपनी कन्या को दे दें। तो वज्रजंग को क्रोध आ गया और लव उसको लेके पहुंच गए और चढ़ाई कर दी। तो पृथु बुरी तरह से हार गया और पीठ दिखा के भागने लगा। तो लव कुश ने कहा कि बहुत बड़ा वीर बना फिरता है, हमसे कुल का गोत्र का पूछ रहा था, तुम कौन हो, और आज हमारे बाणों से भयभीत होकर तुम भाग रहे हो। अब तुमसे पूछना पड़ेगा कि तुम कौन से कुल के हो। हमारे बाणों ने हमारा कुल गोत्र बता दिया। कौन से कुल के हैं अपन? सिद्धों के कुल के हैं। हाँ, इस प्रकार से वह बहुत लज्जित हुआ और उसने अपनी कन्याओं का विवाह किया और बैर विरोध शांत हुआ और वहाँ पे सुखपूर्वक रहने लगे। दिग्विजय के लिए दोनों भाई निकले और बहुत सारे राजाओं को अपने अधीन कर लिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पृष्ठ क्रमांक 252, छंद क्रमांक 36। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ। एक समय वे नारद ऋषिवर पुनः अयोध्या, सीता के परित्याग श्रवण से मन में अति। अब वे इधर उधर फिर करके करे सतत अन्वेषण, आ पहुँचे वे अहो अचानक पुंडरीक नगरी वन। नारद जी तो भ्रमण स्वभावी है, तो भ्रमण करते रहते हैं अपने। तो भ्रमण करते करते फिर कहाँ आ गए? अयोध्या में आ गए। पहले भी अयोध्या आए थे ना एक बार, कितने वर्षों बाद? 23 वर्ष बाद लगभग। वो श्रीमंदर भगवान वहां पे गए थे ना, जन्म कल्याणक में गए थे वहां पे, विदेश क्षेत्र आदि। कहाँ? पुंडरीक वहां पे गए थे कहीं। धाती की खंड द्वीप के तीर्थंकर के जन्म कल्याणक में गए थे, वो 23 साल बाद लौटे थे। तो वे तो अपने घूमते घामते रहते हैं। तो वो आए थे जब, तो माताएं रो रही थी। क्यों रो रही थी? कि राम लक्ष्मण सीता आदि चले गए, उनकी कोई खबर नहीं है। तो खबर लेने कहाँ पहुंच गए थे? लंका पहुंच गए थे। अब फिर से आ गए घूमते घामते। वो तो देखते रहते कहाँ क्या खटर पटर चल रही है, नई नई न्यूज़ लेते रहते हैं। तो पहुंच गए। उनने कि भैया सीता दिखाई नहीं दे रही है, क्या बात है? सीता दिखाई नहीं दे रही है? नहीं महाराज, आपको जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं है? कह ले हमें क्या जानकारी, हम तो घूमते फिरते रहते हैं, आज यहाँ तो कल वहां, क्या बात हो गई? कह ले आपको पता नहीं है महाराज, सीता पे नगर जनों ने मिथ्या आरोपण लगाया और उन नगर जनों के मिथ्या आरोपण के कारण रामचंद्र जी ने उन्हें देश निकाला दे दिया। नारद जी बड़े दुखी हुए। तो
कहने लगे कहाँ पे भेजा? कहने लगे कृतांत वक्र ने कहा कि वो सिंहनाद अटवी है ना, नी मानुस नाम की अटवी, सिंहनाद कहो या नी मानुस, वहां पे छोड़ के आए हैं। तो नारद जी खोजते खोजते सिंहनाद वन चले गए। देखो ये वही नारद हैं, पता कि जब सीता भयभीत हो गई थी और भामंडल को सीता का चित्र ले जाके अपनी बेइज्जती का बदला लिया था। जीव के परिणाम बदलने में भी देर नहीं लगती। अब वही नारद सीता की खोज में निकल पड़े, ये स्थिति है। तो अब क्या हुआ कि ढूंढते 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 कहाँ पहुंच गए? पुंडरीकपुर में पहुंच गए, वहां के उपवन में पहुंच गए। वहां पे देखते हुए खोजते हुए जा रहे थे। अब क्या होता है? उस वन में दोनों कुमार थे, क्रीड़ाओं में तत्पर। क्या हुआ कि वहां के पुंडरीकपुर में जानकारी लगी कि सीता वहां पे है और उनके 2 युवा पुत्र हैं, और वो वहां पे जा ही रहे थे। तो वहां के उपवन में दोनों लव और कुश मिल गए, जो क्रीड़ाओं में तत्पर थे। अब युवा अवस्था थी, जवानी का जोश, जवानी में जोश और बुढ़ापे में होश। अकेले जोश से भी काम नहीं चलता और अकेले होश से भी काम नहीं चलता। जब वो जोश और होश मिलते हैं तब काम होता है। पानी कैसे बनता? H2O, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, क्या मिलता है? हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलता है तो क्या होता है? पानी बन जाता है। ऐसे ही युवाओं की जब शक्ति वृद्धों के होश के साथ मिल जाती है तो क्या हो जाता है? बड़े बड़े असंभव जैसे लगने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। युवाओं को ये भ्रम होने लगता है कि हम ही तो सब कर रहे हैं, हम ही तो सब कर रहे हैं, वृद्धों की जरूरत क्या है? लेकिन सही दिशा ना हो तो जितना प्रयत्न करेंगे वो हमें और विपरीतता में ले जाएगा। इसलिए वृद्धों के होश से दिशा मिलती है और युवाओं के जोश से कार्य संपन्न होता है। इसलिए बड़े बूढ़ों, कल आप लोगों के यहाँ कार्यक्रम था ना, कौन सा कार्यक्रम था? आत्मा से परिचय का सम्मेलन है? किससे? वो तो 5 महीने से चल रहा है कि ना, आत्मा से परिचय का सम्मेलन, लेकिन उससे नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ परिचय तो होगा बहुत सारे लोगों से। रुचि अनुयायी वीर्य, जो सामर्थ्य है, रुचि के अनुसार वो सामर्थ्य लगती है। जहां जिसकी रुचि होती है ना, वो दिन देखता है ना रात देखता है, भूख देखता है ना प्यास देखता है। दिन रात एक करके बड़े से बड़े असंभव जैसे लगने को योग्य कार्य भी संभव कर देता है। और जहां अरुचि हो, छोटे से भी काम करने में बड़ी तकलीफ होती है। माँ बच्चों से कहे कि बेटा जितना बर्तन मांज दियो, और उससे बर्तन ऐसा लगेगा जैसे एवरेस्ट का पहाड़ उठाने के लिए कह दिया। जिसमें रुचि नहीं है ना, और क्रिकेट का खेल चल रहा हो तो पूरी रात भर ऐसी टकटकी लगा के बैठे रहेंगे, बड़ा मजा आ रहा है। भूख प्यास सब, सर्दी गर्मी सब भूल जाते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए 2 बजे दिन में बच्चे
कड़कड़ाती जेठ की धूप में और क्या आनंद से खेलते हैं। क्यों? क्योंकि रुचि है। मुनिराज को रुचि आत्मकल्याण में है, तो करते तपसेल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में, और समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की। ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके राग देश नहीं तन में। जेठ मास क्या है? शीत मास दरिया के किनारे में ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके राग देश नहीं तन में। तरुतर ठाणे चातुर्मास तरुतर ठाणे बूंद सहे छिन छिन में ऐसे। ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके राग देश नहीं तन में। ओ मैं नित प्रति ध्याऊं रण में के चरणन में ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके राग देश नहीं तन। देखो, जब अंदर की लगन लगती है तो वो सुकमाल मुनिराज, जो ऐसे सुकमाल थे कि राई का दाना जिनको बिस्तर पर चुभता था, और काया की सुध नाही गीदड़ तन मोक्ष के प्रेमी हमने। अंदर का जब आत्मबल आता है और अंदर में चेतन स्वरूप आत्मा की अनुभूति होती है, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है, तो फिर देखो क्या कष्ट दिखाई देता है। रुचि नहीं आई, वीर का परिणाम होता है। सामर्थ्य तो अनंत है, लेकिन हमारी अभी रुचि नहीं हो जाती। परिचय सम्मेलन, अपना परिचय अपने से, अपना विवाह अपने से, अपना मिलन इस जहां की तो बधुएं अनेकों बरी, मुक्ता रानी नाब तक में
जिसने उसको बरा इस जहां की धरा पर न आना पड़ा, भूल के अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। अब किसको भरना अपन को? किसको भरना? मुक्ता रानी न अब तक मेरे मन बसी, जिसने उसको भरा इस जहां की धरा पर। कोरोना आ रहा है, अब यहां पे बड़ी समस्याएं हैं, एक समस्या जाती नहीं है, 4 आ जाती हैं, इसलिए निश्चिंत कैसे बैठ पाए यहाँ पे। इसलिए फटाफट मोक्ष की टिकट लो, जहां भूख का काम नहीं है, जहां प्यास का नाम नहीं है, खांसी और आदि व्याधि का सदशिव सुंदर और शुद्धात्म है और मात्र जानना इसको नहीं आता। मुक्तिपुरी है मिलता जहां विश्राम। मिला कि नहीं मिला आज तक अपने को? पूर्ण विश्राम, पूर्ण विश्राम, पूर्ण विराम लग जाता है संसार के चक्र का। तो जैसे ही वो क्रीड़ाओं में तत्पर थे, नारद को देखा तो बड़ी भक्ति भाव से उनके चरण छुए नारद के, और नारद ने उन्हें विनयवान जान के उन्हें आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? कि हे पुत्रों, तुम राम और लक्ष्मण से भी अधिक सुख संपत्ति को प्राप्त करो। क्या क्या आशीर्वाद दिया? राम लक्ष्मण से भी अधिक सुख संपत्ति वैभव को प्राप्त करो। हाँ, आगे पढ़िए। कुछ खटर पटर करने वाले हैं, तो उनने यहाँ पे एक दिमाग में कीड़ा घुसेड़ दिया। उन्होंने कहा कि राम लक्ष्मण से भी अधिक सूरवीर हो, धन संपत्ति ईश्वर प्रभुत्व को पाओ। तो प्रश्न एक स्वाभाविक था। क्या प्रश्न? क्या प्रश्न उठना स्वाभाविक था लोग उसको, कि जो राम और लक्ष्मण कौन है आखिर, जिनके आपने कहा कि इनसे अधिक वैभवशाली और सुख संपन्न हो। तो कौन सा उनका कुल है, वो कहाँ रहते हैं, उनके कितने गुण हैं, यह अपूर्व नाम जिसको आज तक मैंने नहीं सुना। मेरा विस्मित हो गया है मन। आप कृपया उन श्री राम के बारे में बताएं। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी रघुकुल के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। ओ रघुकुल के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। कौन सा कुल है उनका? सूर्य वंश है और रघु कुल है। उनने राम कहानी सुना दी। सुन, हाँ ये हो गया था। नारद कहे सुनो हे पुत्रों, उन
जब उनने पूछा कि ये आखिर कौन है आखिर जे राम, तो राम की पूरी अद्योपांत कथा सुना डाली कि राम कौन थे, क्या थे, कैसा था। तो पूरी अद्योपांत कथा सुनी और नारद जी ने उनका शौर्य, जो अपरिमित शौर्य था, और उन्होंने कहा कि भारत में रहते हैं वो बंधु युगल और चंद्रमा और सूर्य के समान जिनकी कीर्ति है, और पूरी जितनी कहानी थी वो सुनाई। और यह भी कह दिया कि ये तुम्हारी माता है ना, जो माता है वो रामचंद्र जी। वो जानकारी ले ली थी। नारद जी कोई ऐसे वैसे हैं क्या? बहुत बड़े खिलाड़ी हैं नारद जी। नारद जी कहाँ नहीं पहुंच जाते, सब जानकारी ले लेते हैं। तो उनने जानकारी पूरी ले ली थी और लेने के बाद बताया कि ये सीता के पुत्र हैं। पूरी जानकारी लेके वो पहुंचे। उन्होंने कहा पिताजी हैं तुम्हारे रामचंद्र जी। अच्छा, ये तुम्हारी सीता है ना, ये तुम्हारी माता, उनकी पत्नी है, और उन्होंने ऐसा ऐसा किया उसके साथ, लोगों के कहने पे देश निकाला दे दिया। अच्छा, तो इन्हें भी जोश, इन्हें तो सोच ही रहे थे कि थोड़ा जोश आए। जब तक कुछ मजा नहीं आया, जैसे कोई फिल्म चल रही ना, फिल्म में जब तक मार धाड़ से भरपूर ना हुए तो उस फिल्म को देखने वाले कहाँ आएंगे। पहले प्रचार होता था, आपके यहाँ होता कि नहीं होता, रिक्शे पे लेके, और मार धाड़ से भरपूर फिल्म लगी है, तो आदमी मार धाड़ से भरपूर फिल्म देखने जाते थे। ऐसे ही जब तक नारद जी को कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो, उठापटक नहीं हो, तब तक नारद जी को क्या है, चैन नहीं आता। तो उन्होंने दिमाग में कीड़ा डाल दिया। पापोदय बस दुष्ट जनों ने किया कलंकित उसको, तज राम ने उसको वन में स्वयं बचा। कह कर यो संक्षिप्त चरित वे शांत हो गए सत्व, बोल उठा अंकुश क्रोधित हो, किया काम यह दुख। तो सब उनने कह दी कथा कि पाप के उदय में दुष्ट जनों ने उनके ऊपर कलंक लगाया और राम ने उन्हें जंगल में छुड़वा दिया। इस प्रकार से पूरी कथा की। इतने में अंकुश को क्रोध आ गया। ये काम तो बहुत बुरा किया रामचंद्र जी ने। इसको क्रोध आ गया। लव और अंकुश था ना, लवणांकुश। तो अंकुश को क्रोध आ गया, ये तो बहुत बुरा किया है। अब आगे क्या कह रहा है? अन्य उपायों के द्वारा भी दोष निवारा जाता, दुखित किया माता को हाँ, वन करके भी त्राता, नारी मात्र का किया राम ने क्यों अपराध भयंकर, इसकी सुधि करूँगा अब मैं रण में उनसे लड़। नारद जी तो सब बता के मौन हो गए। अब वो देख रहे हैं कि अब क्या इनके ऊपर रिएक्शन आता है। जैसे कि कोई चुगली करने वाले होते ना, कि सास की बहू से सास की चुगली कर दी और शांत खड़े हो गए, हमें कोई मतलब नहीं है भैया, अब ठीक है जो है सो। अब सामने वाले के रिएक्शन क्या आ रहे हैं उस बात को सुन के, तो वो उसको मजा आता है कि हाँ काम अपना बन गया है, आग लग गई है, बम फूटने वाला है। तो लवकुश ने कहा कि देखो जंगल में निकाला है, बुद्धिमान राम है, और भी तो उपाय हो सकते थे। सीता की निर्दोषता को सिद्ध करने के अन्य भी तो उपाय हो सकते थे। जो अग्नि परीक्षा बाद में लेना है रामचंद्र जी को, पहले भी तो ले सकते थे।
क्यों नहीं ली? क्यों नहीं ली? क्योंकि सीता का उदय ही ऐसा था। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने। देखो पाप का उदय था तो माता सीता ने बहुत सफाई दी, लेकिन सफाई कोई काम नहीं करी। और पुण्य का उदय आया तो सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बहुत गुस्सा आया और कहने लगे अन्य उपायों से भी निवारण हो सकता था। माता को बहुत दुखी किया है पिताजी ने। बहुत जगत के त्राता बने फिर रहे हैं, बहुत न्यायवान बने फिर रहे हैं, और अपने घर में ही अन्याय कर रहे हैं। कुछ लोग पता स्वाध्यायियों को ऊपर कहते हैं कि भैया दुनिया में तो तुम बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करा, तो घर में ही लड़त रहते। आप लोगों के यहाँ तो नहीं करते होंगे ऐसी बातें, क्योंकि आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि बड़े धर्मात्मा हो गए, बाहर तो बहुत धर्मात्मा बने फिरत, और घर में तो इतना गुस्सा आता। देखो हम स्वच्छंदता के लिए नहीं कहते, लेकिन व्यक्ति की भूमिकाओं को भी पहचानना चाहिए। पहले काफी स्पष्ट किया इस विषय में कि अनंतानबंदी संबंधी ही क्रोध गया है, अगर अवृत सम्यक दृष्टि है तो। देशवृत्ति है तो अनंतानबंदी और अप्रत्यक्षाना वर्ण संबंधी ही क्रोध गया है। और अगर कौन है महावृत्ति है तो अनंतानबंदी और प्रत्यक्षाना वर्ण संबंधी ही क्रोध गया है। विसंजुलन संबंधी क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, इन विषयों को भी बराबर समझना चाहिए। तभी हम अपना सही मूल्यांकन कर पाएंगे और दूसरों का सही मूल्यांकन कर पाएंगे। नहीं तो हम अवर्णवाद कहेंगे कि ये कैसे धर्मात्मा, इन्हें तो गुस्सा क्यों आती है? तो क्या क्रोध का साय का अभाव हो गया क्या उसके? मिथ्यात, अवृत, प्रमाद, कसाय और योग क्रम से जाते हैं। पहले मिथ्यात जाता है, फिर अवृत जाती है। मिथ्यात, अवृत, प्रमाद, कसाय, फिर धीरे योग का भी अभाव होता है और क्रम से सिद्ध दशा को प्राप्त करता है। तो ये सब क्रम से जाने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि स्वच्छंदी हो जाओ तो हम तो सम्यक दृष्टि हो, फुलाया हम मुंह जिसने, हमें बंद नहीं होता। तो ऐसा स्वच्छंदता की बात भी नहीं है, लेकिन बराबर स्थितियों को भी समझना चाहिए कि कहाँ कहाँ किस किस भूमिका में क्या क्या हो सकता है। कहें आप है मुनिवर हमसे कितनी दूर अयोध्या, देंगे दंड आज हम उनको, हे मातुल मत देर करो, कुछ सेना हमको दीजिए, हम लोगों के इस विचार में कुछ अवरोध न कीजिए। पूछा कि अयोध्या कितनी दूर है? तो अयोध्या तो बहुत दूर है। तो मामा जी से कहा वज्रजंग से कि मामा जी, हम उस अन्यायी राम को, जब गुस्सा होना तो फिर कुछ नहीं दिखाई देता, पिताजी हैं कि कौन है फिर दिखाई नहीं देता, हम उस अन्यायी राम को मजा चखा के रहेंगे। आप तो हमें एक बार सेना दे दो अपनी, और हम जाके अब रामचंद्र जी से निपट लेते हैं। अब मामा जी अब देर नहीं करो, और हमारा जो विचार बना है उसमें कोई अवरोध पैदा नहीं करो। क्या नहीं पैदा करो? किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं करो, किंतु परंतु आप नहीं लगाओ, आप तो हमारी बात को मान लो। कैसे हैं वे शूरवीर नृप, देखेंगे हम जाकर, प्रस्तुत देख युद्ध को उनको, सीता रोई दुख कर, बोले वे कुमार माता
नारद जी ने कहा कि बहुत सूरवीर हैं वे। कहने कैसे सूरवीर हैं, हम जाके देखते हैं, हम सब निपट लेंगे। और जैसे ही उन्हें युद्ध के लिए प्रस्तुत देखा, किसको किसको लव कुश को, किससे युद्ध के लिए, राम लक्ष्मण से युद्ध के लिए प्रस्तुत देखा तो सीता फूट फूट के रोने लगी। नारद जी से कहा, नारद जी ये क्या कर दिया तुमने लफड़ा, ये क्या तुमने बढ़ा दिया है, अपने पिता और पुत्र ही को बढ़ा दिया आपस में, जो लड़ाई करके तुमने बहुत गलत की है, घर ही में लड़ाई मचवा दी तुमने। और उनसे कहा कि बेटा वो तुम्हारे पिताजी चाचा जी हैं और उनसे युद्ध करने जाओगे क्या? कि देखो अन्याय अन्याय होता है और हम अन्याय का तो बदला लेंगे, तुम्हारी एक एक आंसुओं की कीमत चुकाना होगी उन्हें। तुम्हें उन्हें बड़ा कष्ट दिया है, अब हम उन्हें उसी भाषा में जवाब देंगे। आखिर पुत्र किसके हैं? राम के पुत्र हैं, तो राम ही जैसे सूरवीर हैं। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है शरण धाम आत्म राम आत्म राम। बोलो कार परमात्मा बीतराज श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की, हम सभी
कारण परमात्मा से, कार्य परमात्मा रूप परिणमित हो, ऐसी मंगलमय भावना से। और हमारी चर्चा